नमस्कार दोस्तों। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा हो तो पार्ट वन देख ले, ये पार्ट टू है। तो पहला एडियम फ्रेजेज है, ये पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। इसका मतलब होता है कि जी जान लगा दो, आसमान पाताल एक कर दो। पुल ऑल पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स मतलब होता है जी जान लगा दो, आसमान पाताल एक कर दो, सारे अवरोध को हटा दो। रन अराउंड इन सर्किल, इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक सर्किल है, आप यहाँ से घूमना शुरू करते हैं और यहीं जाके पहुंच जाते हैं, यहाँ से घूमना शुरू करते हैं यहीं जाके पहुंच जाते हैं। मतलब कहने का मतलब प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन सफलता बहुत ही कम मिल रहा है। मतलब कि अत्यधिक प्रयास करना लेकिन सफलता कम मिलना। क्योंकि द पल्स नहीं कहते जोर लगा के हैंसा, मतलब जोर लगा के, मतलब किसी चीज को हेस्टन रैपिडली करने की जो तरीके होते हैं ना, रैपिड, क्योंकि द पल्स कहलाता है। नेक्स्ट है रीच फॉर द मून। रीच फॉर द मून मतलब असंभव को संभव करना, असंभव को संभव करना। ट्राई टू अचीव समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। लैटिन एंड ग्रीक मतलब अनजान, समझ से परे होता है, समझ से परे, समझ से परे, समझ जो समझ में नहीं आता। लूसिड में स्पष्ट कर सकते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग, अनबायस, अनबायस मतलब निष्पक्ष। इनकम्प्रेंसिबल मतलब समझ से परे, ना समझ से परे। अस्पष्ट कर सकते हैं जो समझ में नहीं आता हो। लिटिल फ्रीडम, क्या है लिटिल फ्रीडम? सम पीपल स्टिल फील दैट दे हैव ए वेरी लिटिल फ्रीडम टू डू, टू बी इनोवेटिव इन देयर वर्क। इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम आज़ादी थी। इसका हो जाएगा एल्बो रूम। एल्बो रूम मतलब वही होता है एन ओल्ड लेडी टू मेक ए पायल, एन ओल्ड हेड ऑन अंग शोल्डर। ओल्ड हेड मतलब अनुभव प्राप्त व्यक्ति, अनुभवी कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, अनुभवी। अंग मतलब होता है जवान, युवा, युवा, युवा शोल्डर मतलब कम उम्र में अधिक परिपक्व होना या कम उम्र में बुद्धिमान हो जाना। टू मेक ए पायल मतलब टू मेक ए लॉट ऑफ मनी। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है कि अलर्ट, अलर्ट एंड अवेयर ऑफ व्हाट हैपनिंग। अलर्ट एंड अवेयर होता है। डूइंग ए गुड जॉब, डूइंग एवरेज जॉब, टू बी लेजी, आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। When the war breaks out, all the warmonger social media activists became yellow bellies। इसका मतलब क्या होता है? येलो बेलीज का मतलब होता है येलो बेलीज, येलो बेली, उसी से बनना येलो बेली। कहने का मतलब नॉट ब्रेव, नॉट ब्रेव ऐसा आदमी जो सिर्फ ब्रेव नहीं हो, सब मतलब कि जो इजिली क्या हो, डर जाता हो, इजिली फ्राइटेंडेड। इसका क्या हो जाएगा, दो जगह कायर हो जाएगा। नॉट ब्रेव मतलब कायर। तो इसका हो जाएगा कट्टरपंथ ही, कट्टरपंथी। स्पेक्टिव में संशयवादी होता है। संशयवादी कहने का मतलब जो होता है, जो जिसपे जो संदेह कर सकते हैं, संदेहवादी, संदेह करने वाला, संदेहवादी या संशयवादी। ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है कि लुढ़कते हुए पत्थर पे काई नहीं लगता। मास मतलब काई होता है, तो लुढ़कते हुए पत्थर पे काई नहीं लगता। कहने का मतलब यदि एक व्यक्ति जो है किसी एक जगह पर स्थान पे टिकता नहीं है तो वो जीवन में ना तो ज्यादा अधिक धन प्राप्त कर सकता है, ना नाम, ना फेम। तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ए पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन पैलेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ एंड नेम एंड फेम। द अंग बॉय वाज बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून। इसको बोलते हैं ना पैदाइशी अमीर, पैदाइशी अमीर, पैदाइशी अमीर होता है। बॉर्न टू रिच लग्जरियस। द वर्ल्ड नीड्स ए ग्लोबल लीडर हु कैन होल्ड आउट ए गेस्चर ऑफ पीस। गेस्चर ऑफ पीस मतलब शांति, गेस्चर ऑफ पीस। तो ये क्या है कि देखते हैं इसमें सारे ऑप्शन। मदर बीट मतलब तो जन्मजात बुद्धिमान, इननेट गुड सेंस। हेलिसियंस डे मतलब समृद्धि, समृद्धि वाले दिन, जिसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड या गोल्डन डेज। एक ग्लास विंडो एक ऐसी औरत जो पति से दूर रहता हो, डाइवोर्स लेडी कह सकते हैं उसको, डाइवोर्स लेडी। ऑनिलिवा ब्रंच मतलब होता है सिंबल, सिंबल ऑफ पीस। इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। Nobody in the conference seem to believe the cock and bull story। cock and bull story मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी। तो इसका क्या, widely exaggerated and false story।
द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग। फुल स्विंग होता है मतलब पूरी ऊर्जा के साथ, कह सकते हैं जो पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ, फुल स्विंग मतलब पूरे जोश के साथ। क्या हो जाएगा इसका? वेरी एक्टिव। पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, एक्टिव पैसिव निष्क्रिय। लेफ्ट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जब आप कुछ चीज छिपाना चाहते हैं, जो ऐसा चीज हो, सीक्रेट चीज हो, लेकिन अनटेंडली आप बोल देते हैं, आपका इरादा नहीं है लेकिन आप बोल देते हैं वैसे चीज को, लेफ्ट द कैट आउट ऑफ बैग कहलाता है। इसका मतलब सीक्रेट, वैसे सीक्रेट जो हम चाहते नहीं कि बताएं, लेकिन किसी ना किसी कारणवश हम क्या होते हैं, बोल देते हैं, इरादा नहीं है। टू अलाउ ये सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग, इंटेंडिंग आपका इंटेंशन नहीं है, फिर भी आप क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, सीक्रेट को नोन कर देते हैं। टेक समथिंग एट ए फेस वैल्यू, एट ए फेस वैल्यू मतलब किसी चीज को वैसा ही मान लेना, जैसा है वैसा ही मान लेना, ना उसके बारे में सोचना ना विचार करना, तो उसको क्या कहलाता है, एट ए फेस वैल्यू। तो एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नॉट बी क्यूट व्हाट इज अपीयर्स। टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब कहते हैं ना पुराना, मतलब कि नई जिंदगी की शुरुआत होना, टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब फिर से स्टार्ट करना, री अगेन कहलाता है, बिगिन अगेन। ए फेदर बेदर फ्रेंड मतलब होता है सुख के साथी, जो सेल्फिश फ्रेंड कहते हैं उसको। कडल वंस ब्रेन कहते हैं माथा पेची करना, देखते हैं दिमाग पे लाठी मारते हैं, कुछ सोचने का, ट्राई टू हार्ड थिंक, है ना, ट्राई टू थिंक हार्ड कर सकते हैं, ट्राई टू थिंक हार्ड। आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपी फॉर द स्टेशनरी, स्टेशनरी शॉप, दिस में कम इन हैंडी, कम इन हैंडी मतलब तो वेरी यूजफुल, बहुत जो आसानी से। प्ले इट बाई ईयर, प्ले इट बाई ईयर का मतलब होता है कि धुन सुनकर संगीत बजाना, कहने का मतलब आवश्यकता अनुसार कार्य करना, मतलब पहले से आप तैयार नहीं है लेकिन अचानक कुछ ऐसा ऐसा चीज आ जाता है, उसके अनुसार आप काम करने लगते हैं, तो टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, पहले से आप उसका तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। ऑन क्लाउड नाइन नहीं कहते, सातवें आसमान पर, उसकी खुशी क्या है, ऑन क्लाउड नाइन सातवें स्थान आसमान पे, तो खुशियों का ज्यादा उभर जाना, वेरी हैप्पी। आगे समन्स हर्ट इन द राइट पैलेस, इसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो विचारशील हो, विचारवान हो, उदार हो, दयालु हो, लेकिन वो उसके बारे में हम ये नहीं जानते कि वो कैसा है नहीं है, लेकिन वो क्या होता है उस सिचुएशन के अनुसार वो मतलब कि अच्छा होता है, उसके बारे में हम प्रीवियस बारे में नहीं जानते कि क्या है नहीं है, लेकिन वो उदार है, सही है। तो समवन इज गुड इवन दे समटाइम्स बिहेव इन रॉन्ग मैनर, मतलब वो गलत बिहेव इन रॉन्ग मैनर, फिर भी वो क्या है, सही है। डाउन द ट्यूब्स, डाउन द ट्यूब्स मतलब होता है कि फॉलिंग कंप्लीटली कर सकते हैं इसको, मतलब डाउन द ट्यूब्स का एक सिंपल से मतलब होता है असफल, पूरी तरह सफल हो जाना, मिंटिंग मनी है। नेक्स्ट है पुट हिज फुट डाउन, पुट हिज फुट डाउन मतलब दृढ़ता पूर्वक मना कर देना, मतलब अड़ा हुआ है, नहीं ये नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे तुम कुछ करो। रिफ्यूज टू यील्ड, क्या होगा इसका, रिफ्यूज टू यील्ड हो जाएगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पकड़ देखना है कि किसमें फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है कि कह सकते हैं घबरा जाना, या फिर घबरा जाना, भयभीत हो जाना, घबरा जाना या भयभीत हो जाना। तो जब एरोनीता वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब एज सी गॉट कोल्ड फीट, मतलब जब वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो घबरा गई, वो चिंतित हो गई अपने भविष्य को लेकर के। द इंटर्न इज ए ग्रीन हॉर्न एंड दिस इज सुपरवाइजर टेक एडवांटेज, ग्रीन हॉर्न का मतलब सीधा सी मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो अनएक्सपीरियंस। जीलस मतलब ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्यालु। ओवर इंथुसिज्म मतलब उत्साहित, ज्यादा उत्साहित। फेस द म्यूजिक परिणाम भुगतना, आप कोई सा काम करते हैं और उसके बदले में क्या होता है आपको, मतलब कि परिणाम भुगतना, आप कोई गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, तो फेस द म्यूजिक मतलब क्या, परिणाम भुगतना। टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कंसिक्वेंस, लॉस योर मार्वल्स, इसका मतलब कहते हैं ना आपा खो देना, नहीं, आप जब बात कर रहे हैं तो एक अजीब तरह से इनलॉजिकल बातें करने लगे, अनरीजनेबल बातें करने लगे, तो उसमें सेंस में लॉस योर मार्वल, आप देखने में तो ठीक है लेकिन अचानक क्या होता है कि आप अच्छी अजीब तरह से व्यवहार, अजीबो गरीब व्यवहार करने लगते हैं, मतलब पागलपन की तरह। टू गो इनसेन। इट हम्बल पाई, जिसको कहते हैं ना कि एपोलोगाइज हमली, मतलब कि इट हम्बल पाई मतलब अपनी गलती स्वीकार कर लेना, पब्लिकली स्वीकार कर ले कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैंने गलती किया, इस तरह से जो शब्द का इस्तेमाल किए जाते हैं, इट हम्बल पाई, एपोलोगाइज। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, एक कहावत सुना होगा आपने, दीन दुगना राज चौगना, दीन दुगना राज चौगना मतलब बहुत ज्यादा तेजी से, तो स्वीट, स्विफ्टली हो जाएगा। रेड टेप, आपने अक्सर सुना होगा कि ऑफिसों में दफ्तरों में कागज लटके रहते हैं, तो उसको बोलते हैं लाल फीताशाही, रेड टेप बोलते हैं, जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या हो जाएगा, ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी।
होल्ड वाटर, होल्ड वाटर मतलब होता है कि तार्किक, तर्कपूर्ण कर सकते हैं, अपीयर टू बी वैलिड। कंसिस्टेंट, माई मदर सेड मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस, इसका मतलब होता है ना स्टीडियन बीन्स द रेस, स्टीडियन स्लो, स्लो एंड स्टीडी बीन्स द रेस का कहावत सुना होगा, कछुआ वाली चाल, तो वही हो जाएगा स्लो एंड स्टीडी। इंस एंड आउट्स मतलब होता है प्रोज एंड कॉइन्स, मतलब पूरी डिटेल कर सकते हैं, डिटेल ब्यूरा, डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। You must you must tell you that it all went pear shaped after you left the meeting in the meeting in the middle, मतलब कि आप जब मीटिंग से जो है आप मिडिल में छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ट्रेजिक हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा, तो बिकेम ट्रेजिक होना चाहिए इसमें, ठीक है। A village fair is a palace that contains many interesting objects. People of all age group eagerly wait for this. अब समझेंगे इस चारों का एक है कि क्या समझेंगे। रोड टू डैमकस मतलब रोड टू डैमकस, एवोरी टावर, अलादीन केव्स, ज्वेल इन द ज्वेल इन द क्राउन। सबसे पहले इसको समझते हैं। ज्वेल इन द क्राउन का मतलब होता है कि कहते हैं ताज में गहना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ताज में गहना। ताज में गहना का मतलब ये होता है कि कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश के काल में या अभी भी हमारे यहाँ कपास जो कॉटन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में जो था, ब्रिटिश ने पार के लिए इंडिया में कपास जो था ना ताज में गहना था। कहने का मतलब इससे बहुत ज़्यादा राजस्व अर्जित होता था, तो इसलिए कहते हैं इसको ज्वेल इन द क्राउन। मैंने वैसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता हो, ज्वेल इन द क्राउन। क्राउन। अलाउद्दीन केव्स, अलाउद्दीन केव्स का मतलब होता है असामान्य वस्तुओं का ढेर संग्रह, जहां आप जाते हैं देखते हैं अचानक सा बहुत सारा चीज, मतलब खरीदने की उपयोगी चीजें हैं आपके पास, मतलब आपको आपके लिए, तो वो क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन केव्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। रोड टू डेमेस्कस, डेमेस्कस मतलब होता है रोड टू डेमेस्कस, वहाँ विचारों का मतलब ये बदलाव, अचानक आपके जीवन में ना कोई मोड़ आता है, नहीं कहते हैं कि एक मोड़ आया है ना, तो वहां पर ये क्या होता है, आपका विचारों का बदलाव हो जाता है। एक एवोरी, एवोरी टावर, एवोरी टावर का मतलब होता है ए पैलेस या सिचुएशन वेयर यू आर सेपरेट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल लाइफ एंड डू नॉट हैव टू वरी अबाउट या अंडरस्टैंड देम, मतलब कि एक ऐसा पैलेस या सिचुएशन वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल लाइफ की जो चिंताएं उससे मुक्ति मिल जाती है, इसको कहते हैं एकांत। एवोरी टावर मतलब क्या होता है, एकांत होता है।